मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म को लेकर। कैसे होता है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन, ये एक सवाल जो आपके जहन में होता है कि हम किस प्रकार आवेदन करें, क्या करें कि आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ा सकें। तो इसके लिए आवेदन फॉर्म कब आते हैं, क्या होता है, उस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। और यहाँ पर जो लोग बाल वाटिका के लिए एडमिशन के लिए इच्छुक हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि 445 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका में एडमिशन होता है। तो इस सत्र में भी होगा। तो आइए उन 445 जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनकी लिस्ट को देखते हैं कि कौन कौन से वो हैं। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर फॉर्म भरा जाता है। अब देखिए, हम आपको बता देते हैं कि बाल वाटिका जो है, जो बाल वाटिका है आपकी, बाल वाटिका 1, 2 और 3, ये 3 बाल वाटिका जो होती हैं, और कक्षा 1 के लिए और क्लास 1 के लिए जो है ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। कैसे भरा जाता है? ऑनलाइन फॉर्म ये भरा जाता है वेबसाइट पर। बाकी कक्षाओं के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है। तो आपको जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना है वहाँ आपको जाना पड़ेगा बाकी कॉलेजेस के लिए, बाकी क्लासेस के लिए। लेकिन 1 के लिए, बाल वाटिका 1, 2 और 3 के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। ऑनलाइन फॉर्म आने की जो तारीखें हैं वो यहाँ पर डिक्लेयर की जाती हैं। उसके लिए पूरा का पूरा डिटेल होता है। आप देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि ये जो पोर्टल है, दीज इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन बाल वाटिका 3। तो बाल वाटिका 3 के लिए पर्टिकुलर ये लिंक है। तो पर्टिकुलर हम बात करेंगे सिर्फ और बाल वाटिका 3 के लिए यहाँ पर। तो बाल वाटिका आपकी है, जो बाल वाटिका आपका जो एडमिशन लेगा यहाँ पर, वो 3 में, बाल वाटिका 3 में एडमिशन लेगा। यहाँ पर 3 तरीके की बाल वाटिका होती हैं, 1, 2 और 3 तरीके की बाल वाटिका यहाँ पर होती हैं। तो बाल वाटिका 3 के लिए ये वेबसाइट बनाई गई है। इसी में देखिए 25 और 26 के लिए, सत्र के लिए यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? अब ये बाल वाटिका 3 के लिए कौन कौन से विद्यालय होंगे पूरे देश भर में, तो हमने बताया कि 445 केंद्रीय विद्यालय जो हैं वो यहाँ पर हैं, उन्हीं में एडमिशन मिलेगा आपको। और कौन से हैं, आइए उन पर बात करते हैं। और बाल वाटिका 3 में कितनी आयु चाहिए आपके बच्चे की कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो पूरा। देखिए, आयु के हिसाब से, अगर बाल वाटिका के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर बाल वाटिका के लिए बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, यानी इसे आप कहेंगे नर्सरी, इसे कहेंगे LKG और इसे कहेंगे UKG। इस तरीके से आप इसका नामकरण कर सकते हैं, जो प्राइवेट में नाम होता है। तो यहाँ पर आपका 3 साल से प्लस बच्चा होना चाहिए, यहाँ 4 साल से प्लस होना चाहिए, यहाँ पर 5 साल से प्लस होना चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ आप देखेंगे कि बाल वाटिका 1 में एडमिशन लेने के लिए 3 से 4 साल के बीच होना चाहिए, और यहाँ 4 से 5 साल के बीच में होना चाहिए आयु, और यहाँ पर 5 से 6 साल के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर मुख्यतः हम बात करने वाले हैं जो बच्चे 5 से 6 साल के मध्य आयु रखते हैं, उनकी इस पर्टिकुलर बाल वाटिका 3 में एडमिशन उनको होता है। उन्हीं का ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर भरा जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आयु की गणना 31 मार्च 2025। तो यहाँ कुल मिलाकर आप यह जान पाएंगे कि जो चीज़ें हैं यहाँ पर, यानी इस तारीख को अगर आपका बच्चा 5 साल प्लस हो रहा है और 6 साल से कम है, तो आप इस बाल वाटिका 3 के लिए एडमिशन कर सकते हैं, यानी UKG में आप एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये कौन से विद्यालय हैं आपने बताया, हमने आपको भी वेबसाइट दिखाई केंद्रीय विद्यालय की, उस पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आप रहते किसी भी ज़िले में हो, आपके अगर उस ज़िले में केंद्रीय विद्यालय है इस लिस्ट में, तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑनलाइन आप फॉर्म भर रहे होंगे तो वो ऑप्शन में आपको वहाँ पर दिखेगा विद्यालय, उसे वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। तो ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना होता है।
बाल बाटिका 3 के लिए। तो आइए शुरू करते हैं उस लिस्ट के बारे में कि इन लिंक के माध्यम से आप पता कर सकते हैं, ये लिंक आपको हम प्रोवाइड करा सकते हैं कि बाल बाटिका जैसे आगरा रीजन है, अहमदाबाद रीजन वाइज के हिसाब से यहाँ पर आपको मिलते हैं। ये सभी रीजन हैं, रीजन के हिसाब से ही आपको यहाँ पर देखने को विद्यालय मिलते हैं। अब इनकी हम एक डिटेल के रूप में लिस्ट दिखाते हैं आप। तो ये लिस्ट आप बाल बाटिका केंद्रीय विद्यालय के लिए देख सकते हैं। केवी बाल बाटिका एडमिशन, तो यहाँ पर यानी केवी रीजन के हिसाब से तो आगरा मंडल का हम सबसे पहले देखते हैं। आगरा रीजन का जो इनका है वो इटावा में है, जो इटावा डिस्ट्रिक्ट में है केंद्रीय विद्यालय, उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। आगरा का ही ललितपुर है, उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। और उसके बाद आप अहमदाबाद है, बेंगलोर है, भोपाल है, और भोपाल भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर के हैं। यहाँ पर आप चंडीगढ़ के आपको 2 मिलेंगे, चेन्नई के आपको 2 मिलेंगे, देहरादून का 1 और दिल्ली में आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर 3। और फिर उसके बाद एर्नाकुलम है, गुड़गांव है, गुड़गांव में 3 मिलेंगे, गुवाहाटी में आपको 2 मिलेंगे, हैदराबाद में जो है आपको 2 मिलेंगे, जबलपुर में आपको 2 से 3 मिलेंगे, जयपुर में 2 मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में 2 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनमें ही आपको जो है बाल बाटिका में एडमिशन मिलता है। फिर आप कोलकाता देख सकते हैं, कोलकाता में आपको मिलेगा, यहाँ पर कोलकाता है, 2 कोलकाता मिलेंगे। लखनऊ का एक IIM लखनऊ के रूप में मिलेगा, मुंबई है, फिर पटना है, यहाँ पर आप उस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद रायपुर है, रांची है, सिलचर है, वाराणसी है। ये बाल बाटिका 1 to 3 यानी इनमें सभी में ये जो आपको हमने 50 इंस्टीट्यूट दिखाए, इनमें आपको बाल बाटिका जो है, जो बाल बाटिका है वो 1, 2 और 3 तीनों में एडमिशन मिलता है। यानी इन सभी इंस्टीट्यूट में तीनों में बाल बाटिका, चाहे 1, 2, 3 तीनों में मिलेगा। अब बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 की, यानी बाल बाटिका 3 में किस किस इंस्टीट्यूट में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट, द बेस्ट केवी स्कूल्स फॉर द योर चाइल्ड्स बाल बाटिका एडमिशन 3 इन एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26, इसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ आगरा के इंस्टीट्यूट्स देख सकते हैं। आगरा नंबर ये, आगरा कैंट, बबीना कैंट, बओली कैंट, बागपत आगरा, EBS जो है बाबूगढ़ कैंट, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये करीब करीब आपको कितने इंस्टीट्यूट मिलते हैं आगरा मंडल के अंदर। आप देखेंगे आगरा मंडल के अंदर टोटल 21 इंस्टीट्यूट आपको मिलते हैं। कितने? 21 इंस्टीट्यूट मिलते हैं जिसमें बाल बाटिका 3 में एडमिशन मिलेगा, जिनकी आयु 5+ है। क्लियर है? अब उसी तरीके से आप अहमदाबाद और बाकी चीज़ों का देख सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में ही हम बात, तो अगर हम लखनऊ पर आ जाते हैं सीधा, तो लखनऊ में आप देखेंगे कि लखनऊ में शुरू होता है 324 नंबर से, और ये इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये सभी हैं जो है अरमापुर है, बलरामपुर है, BKT लखनऊ है, फिर चकेरी कानपुर है, चकेरी कानपुर 2, अयोध्या कैंट, हरदोई IIT कानपुर, JLA बरेली, JRC बरेली, पीलीभीत, शिवगढ़, उन्नाव, फिर उसके बाद मुंबई आ जाता है। तो ये आपको करीब करीब 7-8 कॉलेज यहाँ पर मिल जाते हैं, स्कूल मिल जाते हैं जो लखनऊ रीजन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आप 438 नंबर पर आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर वाराणसी आ जाता है उत्तर प्रदेश में ही। तो ये वाराणसी के अंतर्गत आने वाले जो है कॉलेजेस, आप कुशीनगर है, प्रयागराज है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको मिल जाएंगे, बलिया है। और इस तरीके से आप देखेंगे पूरे के पूरे यहाँ पर आपको 445 कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो ये आपको स्कूल इंस्टीट्यूट जो हैं ये केंद्रीय विद्यालय के इंस्टीट्यूट हैं जिनमें बाल बाटिका में इस बार एडमिशन होना है। और बाल बाटिका 3 में ऑनलाइन एडमिशन आपका यहाँ पर होने वाला है। उसके लिए वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है जिसमें 5+ आपकी आयु निर्धारित की गई है। तो कुल मिलाकर आपने डिटेल को देखा है, चीज़ों को समझ लिया होगा। और कैसे एडमिशन होगा, तो ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। जैसे ही फॉर्म भरा जाएगा, ये क्लास 1 के लिए हो, चाहे वो क्लास 1 के लिए हो, और चाहे वो बाल बाटिका जो है 1, 2 और 3 के लिए हो, ये दोनों के सभी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। और ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही भरा जाएगा, लिंक जैसे एक्टिव होगा, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से एक एक स्टेप को भरकर बताएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स उस समय चाहिए होंगे, सब पर वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए अगर आप
केवी में किसी भी ज़िले से आप या किसी भी प्रदेश से हैं, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक आप चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे उन्हें भी पता चल सके और कौन कौन से विद्यालय हैं वो भरना चाहते हैं, क्या नहीं भरना चाहते, इन सभी चीज़ों के लिए है। बस आपके पास जो है DOB यानी बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अगर छात्र का आपके पास बना हुआ है और आधार कार्ड बना हुआ है तो ये दोनों चीज़ें आप कंपलसरी है बनवा लें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, बाकी चीज़ें आप बाद में भी दे सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय